वी आर बैक अगेन विद पॉलिटी PYQ डिस्कशन। मैंने क्या करा है इस बार सभी चैप्टर्स का एक ही क्वेश्चंस लेकर के आपको ये दिखाने की कोशिश करिए कि PYQ कैसे आया है या पेपर में कैसे कैसे एग्ज़ाम ओरिएंटेड थिंग्स आई हुई हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है आपका सेलिन। आप वो भी पढ़ोगे, क्या नाम, लक्ष्मीकांत भी पढ़ोगे। तो फर्स्ट चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेलिन फीचर एंड प्रीएम्बल। देखते हैं इसमें कैसे कैसे क्या आ रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबव द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज आर करेक्ट। फर्स्ट है इट कंटेन्स द आइडियल्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टिनिटी। तो अगर आपने ज़रा सा भी पढ़ा है प्रीएम्बल तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये उसमें है। इट डिक्लेयर्स इंडिया टू बी द रिपब्लिक एंड सोवरेन स्टेट। सोवरेन का मतलब क्या है, रिपब्लिक का मतलब क्या है, मीन्स ओरिएंटेड थिंग है, बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि रिपब्लिक और सोवरेन का मीन्स आप लक्ष्मीकांत जरूर देख लेना, क्योंकि कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है कि ये क्या है। द प्रीएम्बल इज़ लीगली इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले कुछ केसेस ऐसे हुए, जैसे कि AK गोपालन केस, उसमें ऐसा कहा गया कि ये करा जा सकता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं हो। बाद में जब केशवानंद भारती केस आया तो उसमें कह दिया कि प्रीएम्बल जस्टिसेबल नहीं है। ऐसे ही DPSP जस्टिसेबल नहीं है। तो जस्टिसेबल का मीन्स होता है कि आप डायरेक्टली इनको कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। सो इसका जो आंसर है वो है 1 और 2। ये आपका आंसर होगा इसका। नेक्स्ट चैप्टर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, फंडामेंटल राइट्स। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, फिर से मैं दिखाऊंगा। आप लोग बस बने रहना, इस चीज़ को नोट करके रखना कि कहाँ से क्या करना है। बस फंडामेंटल राइट्स, अगेन मैं क्वेश्चन इससे दिखाऊंगा आपको पेपर के अंदर आते हुए। विच आर्टिकल गारंटीज दैट नो पर्सन शैल बी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द रिस्पेक्ट ऑफ एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन mentioned by the state government ground only for the religion, race, caste, sex, place of birth or any of them। ये बिल्कुल डिट्टो लाइन ही उठा करके आर्टिकल से लगा दिए। तो एक चीज़ नोट कर लो कि आर्टिकल्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं UPPCS के लिए। डेफिनेटली आर्टिकल डायरेक्टली पूछा जाएगा ही जाएगा। अभी आगे आने वाले चैप्टर्स में और क्वेश्चंस आपको दिखा रहा हूँ। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आएगा इसका, बट एट द एंड मैं इसमें ही आपको बता दूंगा कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, क्योंकि डेज बहुत कम बचे हैं। उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी प्रिपरेशन जारी रखना, उसको तैयार कर लेना ज़रूर से ज़रूर। वहाँ पे मैं भी बता दूंगा और क्या क्या चीज़ें नोट करनी है। बस जैसे DPSP हो गया, एक क्वेश्चन मैं इसलिए उठा के लाया हूँ कि देख सको कि आर्टिकल डायरेक्टली पूछे गए हैं, क्या चीज़ें आ रही हैं, ऐसे ऐसे हर चैप्टर वाइज एक एक क्वेश्चन मैंने लगा रखा है। तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट एंड पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का आर्टिकल याद रखो, इसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस हैं, जैसे फर्स्ट प्रोविज़न, सेकंड प्रोविज़न, ऐसे करके 11 प्रोविजंस दिए हुए हैं। किसी भी NCERT को पढ़ोगे तो उसका पहला पेज, अगर आपने फर्स्ट पेज देखोगे तो उस पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिखी होती हैं NCERT पे। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट्स में देखते हैं। तो इसमें देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ड्यूटीज़ का पार्ट कह रहा है। TPSP में ऐसा कोई आर्टिकल अभी नहीं पूछा है। जो पूछता है वो डायरेक्ट आर्टिकल पूछेगा। जैसे लाइक आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 के अंदर क्या क्या है, तो उसमें पंचायत है, ऐसे करके। गांधीयन प्रिंसिपल पे क्या है, लिबरल प्रिंसिपल क्या है, ऐसे करके। जब जैसे लक्ष्मीकांत ने दिया हुआ है डिट्टो वैसे ही आपको लर्न करना है, वैसे ही क्वेश्चन बनेगा। बट UPPCS क्योंकि स्टेट PSC एग्जामिनेशन है, यहाँ पर क्या होता है, एग्जैक्टली आर्टिकल पूछे जाते हैं फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो गो विद इट। स्टार्ट करते हैं दोबारा। टू चीयर्स एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़ विच इंस्पायर्ड अवर नेशन स्ट्रगल और फ्रीडम। बिल्कुल ये मेंशन है। टू सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, ये मेंशन है। टू वोट द नेशनल इलेक्शंस, अब ये नहीं मेंशन है। ये कहाँ मेंशन है, ये आर्टिकल 326 में मेंशन है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देखोगे तो ये वहाँ पे मेंशन है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्री और फेयर इलेक्शन होने चाहिए। वहाँ पर ये आर्टिकल को दिखेगा, तुरंत समझ जाओगे ये दो सही हैं। आर्टिकल ही गेम है UPPCS के पॉलिटी का। आर्टिकल अमेंडमेंट्स अभी लास्ट में मैंने स्लाइड में लगा रखा है, वीडियो पूरा देखना। लास्ट में मैंने लगा रखा है, वहाँ पर आपको ज़रूर दिखेगा। सारी चीज़ें मैंने एक जगह नोट करी हुई हैं। वहाँ पर आपको दिखाता हूँ कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो बिल्कुल तैयार करके जाने हैं। जैसे जो मैंने अभी वो नहीं करा, मैं PDF डाल दूँगा, आप लोग क्वेश्चन देख लेना, बट ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं था चैप्टर तो मैंने यूज़ नहीं करा है। स्टेट लेजिस्लेचर को पढ़ लेना, क्योंकि स्टेट का एग्जाम देने जा रहे हो, स्टेट से क्वेश्चन जरूर बनेगा एक ना एक। और दूसरी चीज़ है पार्लियामेंट।
पार्लियामेंट से क्वेश्चन बनेगा फिर से। जैसे उसमें एग्जीक्यूटिव है, प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट एंड सेंट्रल बोथ दोनों ही देखने हैं। गवर्नर को पूरा चैप्टर वाइज देख लेना, वरना मैं क्या करूँगा एक एक को उठा करके डाल दूँगा, क्योंकि मैं सोच रहा था कि कुछ चैप्टर वाइज मैं जाऊँ, बट अभी लग रहा है टॉपिक वाइज करना पड़ेगा, डेज कम है क्योंकि। और टॉपिक जो भी बता रहा हूँ प्लीज़ 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 उसको लिख लेना, पढ़ लेना अच्छे से, वहीं से क्वेश्चन बनेगा, बिल्कुल गारंटी देता हूँ इस चीज़ की। आगे देते हैं। विच पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी एक्सरसाइज विदाउट द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो कौन सा होगा, क्या होगा, अपने हिसाब से आप आंसर कमेंट करना पहले, फिर मैं बताऊँगा क्या है। इसमें वैसे आंसर बी है। आगे देखते हैं। जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू, इसमें मीन आपको पता होना चाहिए। जुडिशियल रिव्यू एक्चुअली होता क्या है, जुडिशियल रिव्यू क्या है, क्या होता है, मैं आपको छोटे बहुत ही क्रिस्प वर्ड में बता देता हूँ। जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये होता है कि जब भी कोई भी चीज़, कोई भी अमेंडमेंट, कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, कोई भी लेजिस्लेचर का ऑर्डर कोई आ रहा है, जो भी वॉयलेट करेगा कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी प्रोविज़न को जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आ रहा तब तो होगा ही होगा। अदरवाइज़ भी अगर कोई ऐसा कोई प्रोविज़न आता है जो कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट करता है तो उसका जुडिशियल रिव्यू किया जाता है अंडर द। अब जैसे फंडामेंटल राइट को कोई करेगा तो आर्टिकल 32 और 226 हाई कोर्ट चले जाएंगे उस आर्टिकल 226 के अंडर, क्योंकि ये दोनों क्या रेमेडी है फॉर द फंडामेंटल राइट्स। बाकी रिव्यू और भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो करेगा कौन, वो करेगा सुप्रीम कोर्ट। आगे बढ़ते हैं, मुझे बस इतना समझाना था, बाकी जुडिशरी के क्वेश्चन आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग। अब जैसे मैं ऊपर आपको बताया, देखो ये PYQ है, सीधा PYQ आया, देखो किस इलेक्शन बॉडीज़ वोटिंग हो गई, इलेक्शन हो गए जो रिसेंट हुए हैं, अभी लास्ट ईयर ही US का इलेक्शन हुआ है, तो समझ लो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट क्या होती है, ये सब तैयार करके रखना। क्वेश्चन डायरेक्ट बोल देगा कि व्हाट इज़ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, और नीचे दे देगा क्या नाम ऑप्शंस और आर्टिकल दे देगा, या फिर उसके सेलेंट फीचर्स पूछ देगा। या जैसे यहाँ पर आर्टिकल देखो आप, सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब एस्टैब्लिशमेंट 326 में है, बट 324 में है, सॉरी, बट 326 में मेंशन क्या है, वही जो मैंने बताया था, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की प्रोविज़न 326 में मेंशन है। वो स्टार ले लो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आना ही आना है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मैं फिर से दिखाऊंगा, पेपर में पूछा गया होगा, 13 तारीख को मैं फिर कह रहा हूँ, 13 को मैं दिखाऊंगा आपको सारे क्वेश्चंस। यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ वो पढ़ के जाना, बस केवल रट लेना कि किससे 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है, 71 क्या है, 91 क्या है, ऐसे ही करके लैंग्वेज के अंदर 3 अमेंडमेंट्स हैं, वो पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन देख लो। आर्टिकल 368 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव पार्लियामेंट द पावर ऑफ अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ। अब क्या क्या कर सकता है, एडिशन, वेरिएशन एंड रिपील, तो ये तो तीनों ही कर सकता है ना। 368 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये भी देख लेना कौन सिंपल मेजॉरिटीज़ है, कौन स्पेशल मेजॉरिटीज़ है, कौन और कौन, यही दोनों ही यहाँ एब्सोल्यूट मेजॉरिटीज़, सॉरी, कौन एब्सोल्यूट मेजॉरिटीज़ है। इन तीनों में देख लेना कौन कौन क्या होता है, और इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी हो गई, ऐसे करके देख लेना, इनको चेक कर लेना, क्योंकि अमेंडमेंट से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। एक क्वेश्चन उससे भी आना है, एक क्वेश्चन आपके इधर इलेक्टोरल बॉडी से आएगा, एक जुडिशियल रिव्यू से। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल स्टेट रिलेशन से यही लिस्ट का क्वेश्चन बनेगा कि किस में कौन सा प्रोविज़न आता है। जैसे पब्लिक ऑर्डर और पुलिस ये आती है स्टेट लिस्ट के अंदर। ऐसे ही देख लेना कि क्या नाम फॉरेस्ट किसके अंदर आता है, या जो जैसे अभी वो उसका क्या नाम है चेंज हुए थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट, उसका चेक कर लेना कि क्या कौन सी लिस्ट में चेंजेस हुई थी। बस इसमें तो बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इसमें सिर्फ देख लेना लिस्ट क्या है। शेड्यूल 7 में जाना और शेड्यूल 7 में सब कुछ चेक कर लेना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। सिर्फ ये चीज़ चेक कर लेना, तीन चीज़ में से एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, पक्का बात है। Emergency provision. Under the article of the can president declare national emergency on ground war, external aggression and armed rebellion. अब यहाँ पर देखते हैं एमरजेंसी से भी एक क्वेश्चन, इसलिए मैंने जितने येलो मार्क करे हुए हैं उनको याद रखना, इनसे एक क्वेश्चन फॉर्म होगा ही होगा। अब एमरजेंसी में कैसे भी आ सकता है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या क्या चेंजेस हुए, 44th में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या क्या चेंजेस करे, उसके बाद भी ये जर्नी गो ऑन रही है, तो कैसे कैसे चीज़ें रही हैं, कौन सा केस था इससे रिलेटेड।
ये जाके चैप्टर पे देखना। मैं सिर्फ वो चैप्टर्स बता रहा हूँ और एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कि किस लाइन पे क्वेश्चन बनता है। तो इसमें तो आर्टिकल आपको दिख ही रहा होगा, 352 है, और 356 आपको पता होगा प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी पे होता है, ऐसे ही करके है सब कुछ। बाकी इसमें एक आर्टिकल 358 हो गया, 359 हो गया। 358 में फंडामेंटल राइट्स जाते हैं, 359 में फंडामेंटल राइट्स स्पेसिफिकली मेंशन करता है, जैसे नेशनल इमरजेंसी। हाँ, एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होते ही कौन कौन से आर्टिकल नल एंड वॉइड हो जाते हैं और कौन से लिव रहते हैं हमेशा के लिए, बताना मेरे को कमेंट में। यूटीज़ का बस आर्टिकल। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे मैं बता, इसमें इसलिए इसको लाया था, इसमें एक होता है जोनल काउंसिल। जोनल काउंसिल पे क्वेश्चन आ सकता है। 5 हैं ऐसे और 1 है नॉर्थ ईस्ट की, तो टोटल 6 हैं। बाकी और इनका हेड करता है होम मिनिस्ट्री, तो उसको उसके हिसाब से देखना। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का रीजन का देखो पूछा हुआ है, आर्टिकल भी दिया हुआ है। अब क्या करना, अब जब स्टेट पढ़ोगे तो स्टेट की फॉर्मेशन कब कब हुई है, एक क्वेश्चन डेफिनेट आ रहा है फॉर्मेशन से, स्टेट फॉर्मेशन कहाँ से किस किस डेट को हुई है, बस इतना ही याद रखना है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस जैसे हो गई, अब लैंग्वेजेस के लिए आप बताना मेरे को कौन से शेड्यूल है लैंग्वेज में, कौन कौन सी ऐड हुई है, बस इतना ही याद रख लो, इतने में काम बनेगा उसमें। पार्लियामेंट्री कमेटीज से एक क्वेश्चन डेफिनेट क्या होता है, चलो क्वेश्चन भी देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट कमेटी एस्टिमेट। मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो आई थिंक 35 मेंबर्स होते हैं इसमें। रिट एंड जुडिशियल रेमेडी, यही मैं बोल रहा था, इससे ये फेवरेट एरिया रहता है स्टेट पीएससीज का, यूपीएससी का भी। यूपीएससी भी कंटिन्यू क्वेश्चन पर हर ईयर एक क्वेश्चन इन्हीं 5 में से आता है। हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सेंचुरी और को वॉरंटो। तो अकॉर्डिंगली अपने याद कर लेना इनमें क्या क्या प्रोविजन, बस इतना याद रखना ये किससे रिलेटेड है। जैसे हैबियस कॉर्पस है, इसमें टू हैव अ बॉडी, और केस है इसका एडीएम जबलपुर, बस याद रखना एडीएम का जबलपुर केस रिलेटेड टू इससे। मैंडेमस के भी हैं ऐसे ही, मैं बाद में वीडियो लाऊंगा तो उसमें बताता हूँ, अभी टाइम कम है, मैं बस इतना दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे कैसे बनेगा, क्या क्या पढ़ लेना जिससे बनेगा काम। सिटीजनशिप से वो भी नहीं, बस अमेंडमेंट याद रखना, सच कोई क्वेश्चन बने वैसे नहीं। फिनांस कमीशन वेरी इंपॉर्टेंट, फिनांस कमीशन हो गया, और एक और चीज़ हो गई, वो क्या नाम है, हाँ, इंटरस्टेट काउंसिल 263 260 आर्टिकल ज़रूर से ज़रूर याद करने हैं हमें, भूलना मत। फिनांस कमीशन किस आर्टिकल में है, 280 में होती है। इसका फॉर्मेशन क्या है, इसकी कंपोजिशन कैसे होती है, ये देख लेना अपने आप, क्योंकि अभी जितना मैं करा पा रहा हूँ उतना ही करा पाऊँगा, क्योंकि टाइम कम है, अदर सब्जेक्ट भी अभी इनलाइन करने हैं इसी के साथ में। ये पॉलिटी का भी पहला वीडियो है, मैं दिखा रहा हूँ आपको क्या क्या, मैं बोला था ना मैं पेपर लेके आऊँगा, दिखाऊँगा कैसे कैसे आता है, बस इतना ही देखो। और जो मैं बता रहा हूँ उन चैप्टर्स को बस रिवाइज़ करके चले जाना एग्ज़ाम के अंदर। मैं डेफिनेट कहता हूँ, दिखाऊँगा, फिर से बोल रहा हूँ वही चीज़ कि आएगा क्वेश्चन इसी से। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक क्वेश्चन डेफिनेट चीज़ है, ये क्वेश्चन तो चलो पीवाई की वही है, आप देख लेना अपने हिसाब से। मैं एक इसका वो एक क्वेश्चन आउट करता हूँ कि ये क्वेश्चन बनता है ऐसे, कमेटीज़ का नेम दे देगा, ABCD कमेटीज़ का नेम देगा, उसके सामने उनका ईयर लिख देगा और कहेगा कि 1982 1986। सेम क्वेश्चन रिपीट हो चुका है बहुत सारे PSCs के अंदर। उसमें क्या कहेगा कि मैच करके बता दो किस ईयर कौन सी कमेटी फॉर्म हुई है, जैसे लकड़वाला कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, ये सब ऐसे करके बस याद रखना है आपको। गवर्नर मैंने बता दिया, ये आप देख लेना, गवर्नर के चैप्टर से ऐसा आर्टिकल याद रखना कि किस आर्टिकल में क्या क्या होता है बस। ऑर्डिनेंस क्या है, ऑर्डिनेंस 1 2 3, बस इतना याद रखो, ये ऑर्डिनेंस है, कुछ मत भूलना, बस 1 2 3। अब इसी का एक जैसे जुरिस्डिक्शन होता है, एक होता है 131 में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, आर्टिकल 131 में। ऐसे ही ट्रिक है याद करने की 143 आई लव यू, ये वाला जो है ना 143 सब याद करते हैं इसी से। इसमें होता क्या है कि प्रेसिडेंट हैव अ, मतलब एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है, वो प्रेसिडेंट एडवाइस ले सकता है किससे, सुप्रीम कोर्ट से या किसी भी कोर्ट से, कि मुझे बता दो किसी लीगल मैटर पे। तो ऐसे याद रखना है सब। आगे बढ़ते हैं। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ के लिए बिल्कुल भी चिंता मत करना, बस एक पेज डालूंगा ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है मैंने लिंक में, ज्वाइन कर लीजिएगा।
उसमें बस एक पेज डालूंगा, आज ही या कल मैं अपडेट कर दूंगा, एक पेज डालूंगा, बस एक पेज पढ़ लेना, उससे ही क्वेश्चन बनेगा, डेफिनेट पक्की बात है, उससे क्वेश्चन बनेगा। आर्टिकल्स याद रखने हैं, आर्टिकल्स तो मैंने पहले ही बोल रखा है। अब जैसे कि CAG का क्या है, CAG का 148 से लेकर के 151 तक है, तो 151 में इसके वो स्पेसिफिक क्या नाम है, रिक्वायर्ड मेक रिपोर्ट्स मेंशन है जो देगा। जजमेंट्स वन ऑफ द फेवरेट थीम, स्टेट PSC एंड UPSC 2। अब ऐसे ही जैसे वन ऑफ द प्रोमिनेंट केस केशवानंद भारती, इसमें मैं आपको बाद में बताऊंगा कि शेड्यूल 9 का क्या सीन है। चलो अभी बता देता हूँ, या चलो ठीक है मैं बाद में रखूँगा। रीसेट अमेंडमेंट्स एंड लिस्ट चेंज, चलो ये वाला देख लो, ये अभी हुआ है जस्ट के जस्ट। एंग्लो इंडियंस कम्युनिटी जो पहले थी उसको क्या नाम है, लोकसभा से हटा दिया गया है और स्टेट लेजिस्लेचर, अब कोई एंग्लो इंडियंस नहीं रहेंगे। पहले क्यों था, क्योंकि पहले हम जस्ट इंडिपेंडेंट हुए थे तो हमारे यहाँ प्रेजेंस थी एंग्लो इंडियंस की, अभी भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ख़त्म हो गई, बट अब हुआ क्या है कि गवर्नमेंट चाह रही है कि जो सीट्स हैं वो वेलफेयर ऑफ द पीपल्स के लिए हैं, जो वहाँ पर रहते हैं लोग उनके लिए बने, तो वहाँ उनको हटा दिया गया, वो सीट्स फ्री हो गई, अब उनको रख लिया जाएगा नेक्स्ट 2026 में, वैसे ही सेंसस होने वाला है, अब उससे पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी अपने आप। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट उस पर आते हैं, क्या नाम है, प्रायोरिटाइज़ कैसे करना है आपको। अब देखो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, ध्यान से रखना इसको, और इसको लिख लेना कहीं पे, प्लीज़ कहीं पे लिख लेना। फंडामेंटल राइट्स, केवल आर्टिकल्स याद करने हैं, कुछ भी नहीं, सिर्फ और आर्टिकल्स के अंदर जो भी प्रोविजंस हैं, डायरेक्ट आपने क्वेश्चन देखा, ठीक है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड, फिर से वही प्रोविजंस देख लेना, आर्टिकल्स देख लेना इनके। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, अब इसमें जो अमेंडमेंट्स हैं, रीसेंट अमेंडमेंट जो हुए हैं उनको ध्यान से देख लेना। प्रियम्बल एंड सेलेंट फीचर्स जैसे हो गया, ऊपर मैंने बता ही दिया आपको, क्वेश्चन दिखा दिया है, प्रियम्बल से जरूर क्वेश्चन बन सकता है, सेलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से चलो एक बार देखना, अगर समझ में आया तो याद करना, अदरवाइज कोई बात नहीं, इससे क्वेश्चन बहुत नेग्लिजिबल चांसेस है कि क्वेश्चन बनेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से क्वेश्चन बनेगा, जुडिशरी से एक क्वेश्चन आना चाहिए, डॉक्ट्रिन से मोरलेस कम चांसेस हैं, पंचायती राज से तो भाई आना ही आना है क्योंकि स्टेट की स्पेसिफिक एक बॉडी है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो दैट इज़ फॉर द डे। पॉलिटी का मैंने कर दिया है, पॉलिटी में मैंने जो चैप्टर्स बताए हैं वो याद रखना बस, जो लास्ट में मैंने ये चैप्टर्स गिनाया तुमको, ये वाले आर्टिकल्स, दोबारा लिखो, आर्टिकल्स, अमेंडमेंट, और क्या रह रहा है, शेड्यूल और पार्ट्स, 3-4 चीज़ें तो बिल्कुल ही आनी हैं, इन सबको आप छोड़ ही नहीं सकते। ये ज़रूर याद कर लेना, पार्ट्स, आर्टिकल्स, शेड्यूल्स, इन सब में ना एक ये सब चार्ट बना लेना, इधर लिख लेना पार्ट्स, इधर लिखना आर्टिकल्स, ये जो इंपॉर्टेंट है उनको इनलाइन कर लेना, एक ही लाइन में दिखे तुमको तुरंत एक पेज पे, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, एक ही जगह लक्ष्मीकांत उठाओ, सब चीज़ें बना लो, काम ख़त्म। चलिए आज के लिए थैंक यू, साइनिंग ऑफ।